तो एक सेठ ने सोचा कि बेचारे गरीब जेल में पड़े हैं, चलो इनको खिला दो। रूखी रोटी खाते, भैर भंडारा कर दिया खीर पूरी का। आप भी आज कर देना, खीर बीर खा सको तो खिला सको तो ठीक है, नहीं तो जो मिल जाए थोड़ा खा लो, थोड़ा खिला देना, थोड़ा कौओं को एक रोटी के टुकड़े, थोड़ा इतना सा जरा चावल और रोटी मिला के पितरों के निमित्त को हंस करके ये भी कर देना। अपने सनातन संस्कृति में तो आपकी वस्तु निमित्त होती है, आपका संकल्प मंत्र और भाव सूक्ष्म जगत में काम करता है। सेल्यूलर इतना होता है, लेकिन आपकी आवाज और बात और सेटिंग और कार्ड कहाँ कहाँ कांटेक्ट करा देता है। ऐसे ही मंत्र और श्रद्धा की महिमा इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। तो महात्मा और जो भंडारा कर दिया सेठ ने, तो दूसरे सेठ को लगा कि ये नाम कमा के आ गया, अपन कुछ करें। उसने देखा भोजन इसने करा, अपन भी भोजन कराएंगे तो इसकी कॉपी हो जाएगी। हाँ, इन बेचारों को पानी पुराने गढ़े पड़े, इनको शरबत पिला दो। शरबत का भंडारा किया। कुछ दिन हुए तो तीसरे सेठ को सूझा कि अब तो जाड़े आ रहे, अब ये ठुटे देंगे, तो किसी को जराब, किसी को टोपा, किसी को शाल, किसी को कंबल, कुछ कुछ ऐसा दिला दिया। तो गांव में चर्चा हो गई। सेठों ने तो कैदियों को भंडारा कराने में होड़ लगाई। एक महात्मा है, बोले महाराज आजकल लोगों को जेल में धर्म कर्म सूझ रहा है। बोले ठीक है, तो हम भी करेंगे जेल में भंडारा हम भी करेंगे। महात्मा लोग होते। महात्मा के सत्संग में लोग आने लगे, मंत्री भी और राजा भी प्रभावित हुए महात्मा से और शांति मिलने लगे। महात्मा से पूछा कि महाराज कोई सेवा हो तो बताइए। बोले सेवा कुछ नहीं, अपने जेलरों को और मंत्रियों को कहला दो कि मेरा जेल में सत्संग रखे। हाँ, बोले महाराज कब? बोले कल ही करवा दो। बोले ठीक है, मंत्रियों को बुलाए। बोले महाराज जी जो आज्ञा करें। बोले और कोई आज्ञा नहीं, जेल की कुंजी मेरे हाथ में दे देना, और जो मैं भी कुछ भी करूं तो आप कुछ दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बोले महाराज है राज्य आपका है, मैं आपका हूँ, जेल क्या बाई बात। जेल की कुंजियां ले ले। महाराज ने सत्संग सुनाया उनको। बोले आपका पाशवी अंश है, मानवीय अंश है, इसमें गड़बड़ है, आपका देवी अंश जगाने की रीत सुन लो, ये भगवान के नाम का मंत्र ले लो। किसी ने तो तुमको भंडारा खीर खिलाई, किसी ने शरबत पिलाया, किसी ने कंबल दिया, हम तो कछ नहीं देत है, हम तो केवल कुंजी देते रो ताला वो दिखाई थे। भैया अपने अपने घर जाओ और नेक इंसान बनो। अब आपसे पूछता हूँ कि हलवा पूरी और खीर वाला भंडारा बढ़िया था कि शरबत वाला, कि जोराब और स्वेटर वाला बढ़िया भंडारा था, अथवा कुंजी देने वाला बढ़िया भंडारा था? तो हम तुमको कुंजी देने वाला भंडारा करने को आए हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। 84 लाख जन्म मरण के कैद से छूटने की कुंजी का नाम है ध्यान। ये भागवत गीता सत्संग, तो ये कुंजी का आज श्री गणेश हुआ है। बुद्धि युक्तो जहाति है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृतिनो, उभे सुकृत दुष्कृतिनो, तस्मात् योगाय युञ्जस्व, तस्मात् योगाय युञ्जस्व, योग कर्म सुकौशलम, योग कर्म सुकौशलम। अब मैं कुंजी बता रहा हूँ आपको, श्री कृष्ण की कुंजी। आप खाइए, लेकिन ऐसा मत खाइए जिससे आप बंद जाएं और बीमार हो। आप छुइए, लेकिन ऐसा न छुइए कि आपका हाथ जले या किसी को जलाए। आप बोलिए, लेकिन ऐसा न बोलिए कि किसी के हृदय को भाला चुभे अथवा आपका मन खराब हो। आप सुनिए, देखिए, लीजिए, दीजिए, लेकिन उसमें फंस मत मरिए। आप उसके द्वारा मुक्तता का, मधुरता का, आनंद का और अपने ईश्वर के ऐश्वर्य का अनुभव करो। ये कर्म में कुशलता हो गई। इसको बोलते समत्व योगम। परिणाम सुखद आए चाहे दुखद आए, लेकिन आपका उद्देश्य ऊंचा है तो परिणाम का महत्व नहीं है, आपके उद्देश्य का महत्व है। किसी ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्ती मारूंगा, गुप्ती।
आप क्या करो, थाने पर उसके खिलाफ दे दो कि इसने ये धमकी दी। किसी ने रामपुरी खोल के दिखाया कि ये ठोक दूंगा, आप कमिश्नर ऑफिस में चले जाइए और उसका जामीन ले लीजिए। और तीसरे ने कहा नहीं, लेकिन सचमुच आपको बेहोश करके और इतनी बड़ी सारन गांठ निकाल दी, टांके मार दिए, और ऊपर से बोलता है लाई ये फीस, आप उसको फीस दे देना, क्योंकि इसका उद्देश्य चक्कू मारना नहीं था, उद्देश्य आपको पीड़ा करने का नहीं था, अपितु उद्देश्य आपके रोग मिटाने का था। ये डॉक्टर है, इसने ऑपरेशन किया है, वो तो खाली गुप्ती लगाने को, रामपुरी खाली मारने को बता रहे, और इसने तो काट कूट के इतना सारा निकाल भी दिया है। फिर भी इसका उद्देश्य आपका ऊंचा था। जयराम जी की उद्देश्य ऊंचा। ऐसे आप बच्चे को प्यार दीजिए, आंख दिखाइए, पड़ोसी से हिलिए मिलिए, लेकिन उसके हृदय में उसकी भलाई का उद्देश्य आप हृदय में रखकर व्यवहार करेंगे, देर सबेर आपके दुश्मन भी आपके शत्रु होकर रहेंगे, हो आपके शत्रु भी आपके मित्र होकर रहेंगे। अगर नहीं होते तो कुदरत का कोप उन पर जा सकता है, लेकिन आपका बाल बांका नहीं हो सकता है। आपके अंदर ऐसी ताकतें आ जाएगी आध्यात्मिक। जयराम जी की। श्री कृष्ण का दुर्योधन क्या बिगाड़ पाया, कंस ने क्या बिगाड़ा, रावण ने राम का क्या बिगाड़ा। राम जी रावण का बुरा नहीं चाहते थे, काज हमार हित तासु होई, हमारा तो कार्य हो जाए, सीता जी आ जाए, और हित रावण का होना चाहिए। लो, ऐसे आप अपने हृदय में ऊंचा उद्देश्य रख लीजिए, अब परिणाम जो आए उसमें आप सम रहिए, तो आपका कर्म कर्म योग हो जाएगा। नहीं तो हजारों बार मंदिर में जाइए, हजारों नमाजें पढ़िए, लेकिन किसी के लिए नफरत, निंदा, राग, द्वेष वो किया, पशुता को बढ़ाया तो आप फंस जाएंगे, मानवता के अहंकार में रहे तो आप फंस जाएंगे। आप अपना इल्लाही ईश्वरीय नूर को जगाइए, अपना तन, अपना मन, अपनी मति, अपनी गति पावन कर रहे हो। राम न सके नाम गुण गाई, भगवान के नाम की महिमा भगवान भी पूरी बयान नहीं कर सकते। भगवान ने तो गिने गिनाए लोगों को तारा, लेकिन भगवान के नाम ने तो अनगिन लोगों को तार दिया, तार रहे हैं, तारते रहेंगे। भगवान नाम में पाशवी अंश को निवृत्त करने की ताकत और भगवतीय दिव्यताएं उभारने की शक्ति। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। कलयुग जोग जप तप न नेमो, नेम व्रत तो कलयुग में बड़ा मुश्किल है, लेकिन नाम भगवान का सभी ले सकते हैं, और नाम भगवान से सभी का मंगल हो सकता है। धर्मो रक्षति कीर्तनात्, धर्म की रक्षा कीर्तन से कही शास्त्रों ने। कलयुग की ऐसी भारी महिमा है नाम के विषय। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कोई बाहर से नहीं भी बोलेगा तभी भी वातावरण की पवित्रता उसको भीतर से गुनगुनाहट करवा ही देगी। प्रभु तेरी जय हो दाता।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण नारायण नारायण।